स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के बीटेक रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाया है, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आपको जो है यहाँ पे बीएचयू का जो बीटेक है जो कि सीयूटी के थ्रू हो सकता है, उसका भी रिव्यू आपको करना चाहिए। तो मैं जो ये वीडियो हूँ बीएचयू का बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, ये जो ब्रांचेस है जिसमें आपको सीयूटी के थ्रू एडमिशन मिलता है, उसके बारे में आप सभी को बताऊँगा कि ये जो है किस तरह का ब्रांच है, कैसे आपको यहाँ पे मतलब कट ऑफ वगैरह देखने को मिलता है, प्लेसमेंट वगैरह है कि नहीं है, ठीक है, ओवरऑल मतलब आपको यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। बस बीएचयू का नाम देख के जो है आपको इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको पूरा जो भी डाउट है आपका इस कोर्स को लेके वो पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कोर्स के बारे में। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बीएचयू में बीटेक है, तो बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर लेते हैं, इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाता है कि सीयूटी के थ्रू आपको जो मिल रहा है वो आपको आईआईटी बीएचयू में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा आईआईटी बीएचयू है जिसमें जेडब्ल्यू एडवांस के थ्रू एडमिशन होता है। बट आप जो है इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइए कि आईआईटी बीएचयू में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। जो आपका ये बीटेक है, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें आपको आईआईटी बीएचयू में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये जो है आपका अलग चीज़ है, ठीक है। ये बीएचयू के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा, आईआईटी बीएचयू के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। आईआईटी बीएचयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जेडब्ल्यू एडवांस के अलावा कोई और रास्ता आपको देखने को नहीं मिलता है। जो बीएचयू का आपका बीटेक है फूड और डेयरी टेक्नोलॉजी में, ये जो है आपका सीयूटी यूजी के थ्रू होता है, ठीक है। जो क्लासेस हो गया, प्रोफेसर हो गया, प्लेसमेंट सेल हो गया, सब कुछ आपका डिफरेंट है, वो आईआईटी बीएचयू के साथ कुछ भी लिंक नहीं है इसका। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका जो एडमिशन है सीयूटी के थ्रू आईआईटी बीएचयू में होने वाला है, ठीक है। आईआईटी बीएचयू में जो भी आपके मेन स्ट्रीम ब्रांचेस है उसमें आपको जेडब्ल्यू एडवांस के थ्रू एडमिशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो अलग अलग ब्रांचेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। बीएचयू में 2 सेपरेट ब्रांचेस आपको देखने को मिलता है, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। दोनों अलग अलग ब्रांचेस है और दोनों में आपको सीयूटी के थ्रू ही एडमिशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहना चाहिए सीयूटी यूजी में, मतलब सीयूटी यूजी में आप एलिजिबल है कि नहीं कि यहाँ पे बीटेक में एडमिशन हो जाए आपका, ठीक है। तो आपको देखिए सीयूटी का जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको जो है बीटेक में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको 3 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है, वही 3 सब्जेक्ट का मार्क्स आपका देखा जाएगा। तो वह है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। पीसीएम जो है आपने अगर सेलेक्ट नहीं किया है सीयूटी के फॉर्म में तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पीसीएम जो है मैंडेटरी है आपका अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पीसीएम जो है आपका रहना ही चाहिए। पीसीएम नहीं है तो आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और आपका क्लास 12 के बोर्ड में इंग्लिश भी रहना ज़रूरी है। तो इंग्लिश तो आपका ऑलमोस्ट सबका रहता ही है, तो इंग्लिश में कोई आपका ऐसा मतलब दिक्कत नहीं फेस होगा। बट आपका जो है सीयूटी का जो फॉर्म होता है उसमें पीसीएम रहना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट और मार्क्स लिमिट का बात किया जाए तो 12th में मार्क्स आपका 50% जो है मतलब इन एग्रीगेट रहना चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 45% जो है आपका एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए रहना चाहिए। एज लिमिट का बात किया जाए आपका अंडर 25 ईयर्स आपका एज रहना चाहिए, ठीक है। आपने अगर मतलब ड्रॉप वगैरह थोड़ा बहुत दे भी दिया है तो आपका एज अगर जो है 25 ईयर्स के कम है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम एज भी जो है आपका 17 ईयर्स है। अगर 17 ईयर्स से अगर आप कम है, आपका एज अगर 16 है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम एज 17 होना चाहिए और मैक्स जो है आपका 25 होना चाहिए। उससे अगर आपका ज़्यादा है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 17 से कम है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैक्सिमम लोगों का एलिजिबिलिटी जो है वो मैच हो जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात किया जाएगा कट ऑफ किस टाइप का रहता है आपका 750 मार्क्स में से, क्योंकि आपका जो है जो मतलब पीसीएम है, ठीक है, दोनों में यहाँ पे 200 लिख दिया है मैंने, 250 होना चाहिए, ठीक है, सॉरी। तो पीसीएम में पर सब्जेक्ट आपको 250 मार्क्स रहता है, तो 3 सब्जेक्ट का 750 हो जाएगा। तो इस साल का जो मैंने लिस्ट देखा था मेरिट लिस्ट, उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो आपका कट ऑफ ऑलमोस्ट जो है ये अप्रोक्स कट ऑफ है, ठीक है, मतलब इसी के आसपास रहता है। इससे मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं लगेगा। फूड टेक्नोलॉजी का अगर जनरल कैंडिडेट का बात किया जाए 427 के आसपास रहता है, वहीं डेयरी टेक्नोलॉजी का 406 410 ऐसे आसपास मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। तो कट ऑफ जो है आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब बीएचयू के हिसाब से, बट मेन चीज़ ये है कि इस ब्रांचेस का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 418 या फिर आपको मतलब थोड़ा मतलब जो डेयरी टेक्नोलॉजी है उसमें और थोड़ा कम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओबीसी की बात किया जाए तो इसमें आपको और थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा, 410 400 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप एससी कैंडिडेट है तो आपको 317 to 380 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल जाता है दोनों अलग अलग ब्रांचेस में, ठीक है। तो ओबीसी एससी का कट ऑफ का बात किया जाए तो जो आपका डेयरी टेक्नोलॉजी है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट्स का बात किया जाए तो आपका फूड टेक्नोलॉजी में 200 है और डेयरी टेक्नोलॉजी में 203 है, ठीक है।
तो ओवरऑल अगर बात किया जाए, अगर आपको बीएचयू में एसटी कैंडिडेट है आप, तो अगर आपका 150 प्लस भी आता है तो बहुत अच्छा चांसेस रहता है, क्योंकि इस बार मैंने देखा था कि 100 मार्क्स पे भी बाद में जाके एडमिशन हुआ था। तो इस तरह से देखेंगे आपका, तो आपका 200 मार्क्स जो है सफिशिएंट है अगर आप 750 में से 200 लाते हैं, और अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपका यहाँ पे इजीली एडमिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कट ऑफ का बात हो चुका है। अब देखते हैं फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो फीस स्ट्रक्चर देखा जाए काफ़ी अफोर्डेबल है बीटेक के हिसाब से। पर ईयर फी आपको अप्रोक्सीमेटली 80,000 के आसपास देखने को मिलता है। बट मैं कहूँगा कि अगर आप जो है यहाँ पे दूसरे यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है तो उसमें आप जाना प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि सीयूटी के थ्रू बीटेक ऑफर करते हैं, उनका फीस जो है वो आपका 80,000 के बहुत कम होता है, ठीक है। आपका 15-20 हज़ार पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसको आप जाके चेकआउट कीजिएगा। वो सब यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे अच्छे ब्रांच भी मिल जाएगा, सीएससी वगैरह भी मिल जाएगा, तो उसमें अगर आप जा सकते हैं तो उसमें जाना प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप जो है इस ब्रांच पे जाएंगे, इतना फीस देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा, वो आप जब प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रिफंड का बात किया जाए, जो आप एडमिशन करते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन डिपॉजिट 4,000 के आसपास का देना पड़ता है, जो कि आपको रिफंड कर दिया जाता है। और हॉस्टल फीस का बात किया जाए, आपका 5,000 के आसपास पर ईयर फीस देखने को मिलता है, ठीक है। और मेस चार्जेस आपका सेपरेट है, जो कि 2,500 से 3,000 के आसपास पर मंथ देखने को आपको मिल जाएगा। तो मेस फीस का जो है आप अपने से देख लीजिएगा, जब आप जाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, मतलब 2,500-3,000 इसी के बीच में इन जनरल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का मेस का फीस रहता है, तो उसी के आसपास इसका भी होना चाहिए। प्लेसमेंट वगैरह का बात किया जाए तो आपका करंट का प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है इसका, तो मेन चीज़ ये है जो ब्रांचेस है वो न्यू है, ठीक है, मतलब पहले से नहीं थे, तो एलुमनी बेस आपका बहुत ज़्यादा कम है इसका, ठीक है। और इनिशियल ऑफर्स का बात किया जाए तो जो भी आपका फर्स्ट ग्रेजुएट बैचेस थे तो उनको ऑफर जो है 4 LPA के अराउंड देखने को मिल रहा है मदर डेयरी वगैरह की तरफ से, जो भी आपका डेयरी टेक हो गया, फूड टेक हो गया, इनमें। और इंटर्नशिप वगैरह जो है आपको थोड़ा अच्छा खासा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल बात किया जाए, बीएचयू का नाम है तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आपको प्लेसमेंट तो देखने को मिल ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि बिना प्लेसमेंट के आप निकल रहे हैं, ठीक है। बट मैं कहूँगा कि अगर आपको दूसरा मिलता है तो उधर जाइए। डीयू का जो है आपका CIC, उसमें भी आप जा सकते हैं सीयूटी के थ्रू ही, तो उसमें आप अगर मिल रहा है आपको तो उसमें जाना प्रेफर कीजिए। या फिर अगर आपको फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर आपको करियर सोच रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको NDRI कर्नल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो उधर भी आप जा सकते हैं। तो ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको BHU में ही पढ़ना है, उसके अलावा आप दूसरे जगह पर भी जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि दूसरा आप प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। BHU बीटेक का कुछ प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। पहला चीज़ प्रोस देखते हैं, मतलब कि अच्छी चीज़ें क्या है। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला तो BHU का लेगेसी है आपका, NRF रैंक के हिसाब से हमेशा #3-4 पे रहता है, तो उस हिसाब से BHU काफ़ी अच्छा है। उसके बाद पीयर ग्रुप का बात किया जाए, आपका बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। अगर आप बाद में जाके गेट वगैरह प्रिपेयर करेंगे, UPSC वगैरह करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। बीटेक के बाद भी बहुत लोग ये सब करते हैं ना, तो उसमें आपको थोड़ा हेल्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। और मेस वगैरह का खाना एज़ पर जितना मैंने देखा है बहुत ही अच्छा है, मतलब रिव्यूज़ के हिसाब से। तो ओवरऑल आपको इन सब चीज़ों में अच्छा देखने को मिलेगा। कुछ डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो हॉस्टल्स का बात किया जाए तो ऑलमोस्ट सभी को हॉस्टल मिल जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है पुराना देखने को मिलेगा। अटेंडेंस वगैरह स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ता है, और लैब वर्क वगैरह आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, तो आपको वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ये सब थोड़ा कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। और प्लेसमेंट वगैरह उतना अच्छा है नहीं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको अगर दूसरा जगह कहीं पर मिलता है तो उधर प्रेफर कीजिए। लास्ट ऑप्शन आप BHU को रख सकते हैं बीटेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा ब्रांच भी देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर आपको IIT BHU में मिल जाता है JEE एडवांस के थ्रू, तो वो काफ़ी मतलब शानदार ऑप्शन रहेगा। बट अगर आपको दूसरा कहीं पे मिलता है तो वहाँ पे आप जो है मतलब फूड टेक्नोलॉजी वगैरह को छोड़ के उधर आप जा सकते हैं, अगर आपका बस इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो, ठीक है। तो यही था। आई होप आप जो है खुद का डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।